हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई टू होल पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई टू पावर में क्यूब है इज इक्वल टू 8। तो मैं खत्म कर लेता हूँ ये स्क्वायर रूट। तो कैसे खत्म होगा? यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ 2, फिर इस साइड से पावर लेना होगा 2, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे। तो रह जाएगा जब एक्स बाई टू होल पावर ये वाला क्यूब इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो ये बनता है 64। इसके बाद ये पावर जो है 3 के ऊपर है और यही पावर 2 के ऊपर भी है इज इक्वल टू 64। तो x पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 3 बनता है 8 इज इक्वल टू 64। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 8, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो रह जाएगा जब x पावर क्यूब इज इक्वल टू, और इनको लिख सकते हैं दोबारा से, ये 8 पावर 2 डॉट ये 8 पावर 1 है। ठीक है, तो अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर जो है 8 किए जाते हैं। तो x पावर 3 इज इक्वल टू ये 8 पावर, एक ही बेस हो जाएगा और ये पावर 8 करके पावर में 3 बन जाएगा। अब इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो x पावर 3 माइनस 8 पावर 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब। तो ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। a माइनस बी यानी x माइनस 8, फिर ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट 8x प्लस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बनता है 64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो x माइनस 8 0 के इक्वल होगा, या फिर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64 ये 0 के इक्वल होगा। तो माइनस 8 उस साइड पर शिफ्ट करके तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 8। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, इनको नाम देते हैं x1। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो a हो जाएगा 1, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो b हो जाएगा 8 और c कांस्टेंट जो कि 64 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 8 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 64 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 1 है।
इसके बाद x इज इक्वल टू -8 पॉजिटिव नेगेटिव, 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64 माइनस 4 इंटू 64 डिवाइड में 2, तो x इज इक्वल टू -8 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 64 जो है कॉमन हो जाएगा, तो फिर रह जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइड में 2। अब इनको हम ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -8 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ यह हो जाएगा -3 डिवाइड में 2, तो x इज इक्वल टू -8 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम लिख सकते हैं डिवाइड में 2। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो यहाँ पर -4 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर इनकी जगह अयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट हो गए हैं। तो हम एक पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और दूसरा नेगेटिव के साथ। तो x1 ये है, तो x2 लिख लेते हैं -4 डायरेक्ट लिख लेते हैं पॉजिटिव के साथ, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा दी, तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। तो x3 हो जाएगा -4 फिर माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा दी, तो ये रहा हमारा थर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है जा रहा था, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये 8 इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ x1 इक्वल टू 8। इनमें से एक रिजल्ट आप खुद वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। देखो 8 x1 इज इक्वल टू 8 रिजल्ट है। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो देखो x की जगह 8 पुट करना है डिवाइड में 2 और स्क्वायर रूट भी है और होल पावर क्यूब भी है इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बाद इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 2 2 4 8, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर में 3 इज इक्वल टू 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है पावर में 3 इज इक्वल टू 8। तो हम जानते हैं कि 2 पावर 3 इक्वल होता है 8 का इज इक्वल टू 8। देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ तो ये रिजल्ट है x1 इज इक्वल टू 8, ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।